₹25,000 own debenture were purchased at 95 with interest, कम इंटरेस्ट मीन विद इंटरेस्ट एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो एक 6 को जो हम लोग डिवेंचर अपना खरीद रहे हैं, ओन डिवेंचर खरीद रहे हैं, इसको हम लोग संग संग कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो 4500 इंटरेस्ट हो गया 4500। ठीक है, देखो लगभग हमने वो सारी इंटरेस्ट कर ली जो हमको क्वेश्चन में हमसे पूछा था। यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू 96। ठीक है, तो 300 इंटू 96 तो हो गया 28,800। ठीक है ना। अब उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो 30,000 एक साल का तो हो जाएगा 8400। ये इंटरेस्ट हमको देना है। ठीक है, अब इस 8400 में से हमने कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया हमने। देखो जब हम लोग डिवेंचर को कैंसिल किए खरीदे थे, इंटरेस्ट कितना दिए थे, तो 625। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर अलग ही, हाँ 625 और 1350 ये। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज एक और नया चैप्टर स्टार्ट करें, इसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और ये चैप्टर आपका बिल्कुल इन्वेस्टिंग अकाउंट जैसा ही है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग सीखे थे एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और अगर वो चीज आपको समझ में वहां पे आ गया होगा ना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है और यहाँ से कंफर्म 10 नंबर क्वेश्चन आता ही है। और इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना है, बस आज के क्लास में ही आपका एक पोर्शन तो हम कंप्लीट कर ही देंगे। इस चैप्टर में लगभग 2 तरह के सम्स आते हैं, 2 टाइप्स के सम्स आते हैं, जिसमें ये टाइप्स का सम ज्यादा पूछा जाता है, जो आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखा है और उसमें कम इंटरेस्ट मींस विथ इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट मींस विदाउट इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको चैप्टर आपके लिए और भी आसान है। अब इस चैप्टर में होता क्या है एक बार समझते हैं। जैसे क्या होता है ना कि कंपनी को पता है कि मेरा जो डिवेंचर हमने इशू किया था, अब उसका रिडम्पशन का समय आने वाला है। और आज के डेट में जैसे अगर मेरा डिवेंचर जो रिडीम होने वाला है वो 31 मार्च को होने वाला है, और आज के डेट में मेरे डिवेंचर का जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम चल रहा है। मींस हम जो रिटर्न करने वाले हैं पैसा डिवेंचर होल्डर को, वो है 100 रुपए एक डिवेंचर के बदले में, और आज का जो मार्केट वैल्यू है वो 90। तो हम कंपनी क्या करती है कि वो ओपन मार्केट से उस डिवेंचर को परचेस करके उसको कैंसिल कर देती है, जिससे उनको वो पैसा जो पे करना था, जो 100 रुपए पे करना था, अब उनको 100 रुपए पे करना नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू उनको 90 रुपए में ही एडजस्ट हो गया। ये एक रीजन होता है। दूसरा एक कारण और होता है कि अगर मेरा जो पर्पस था लोन लेने का पब्लिक से, वो पर्पस पूरा हो गया और अब मेरे पास फंड है, तो हम क्यों ना वो डिवेंचर को परचेस कर ले, जो लोग इंटरेस्टेड हैं बेचने के लिए, और उसको कैंसिल कर दे, जिससे हमको वापस उस पर इंटरेस्ट देना ना पड़े। ठीक है ना। तो ये है मेरा कंसेप्ट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का। अब इसको सम्स में हमको अप्लाई करते हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको समझ में आ ही जाएगा चैप्टर। Sun Limited has issued 1012% debenture of 100 each. The interest is payable on 30th June and 31st December every year. The company acquired its own debenture in the open market for immediate cancellation. For immediate cancellation. तो क्या बोल रहा है कि सन लिमिटेड इशू कर रहा है 1000 डिवेंचर, इशू किया था कभी, ठीक है, और उसका प्राइस कितना था 100, और उसमें क्या बोला, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं हम लोग, वो इंटरेस्ट पे कर रहे 30 जून को और 31 दिसंबर को। 30 जून और 31 दिसंबर को हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मींस हर 6 महीने हमको इंटरेस्ट भी पे करना है। द कंपनी अक्वायर्ड इट्स ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। कंपनी खुद का डिवेंचर अक्वायर कर रहा है ओपन मार्केट से और खरीद के इसको इमीडिएटली कैंसिल कर रहा है। मींस कंपनी जब इन्वेस्टमेंट अपना जो डिवेंचर खरीदता है ना, तो वो उसको उसको ऑप्शन होता है, या तो उसको इमीडिएट कैंसिल कर देता है या फिर उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रखता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या डील कर रहे हैं कि हम डिवेंचर खरीद रहे हैं और उसको इमीडिएट कैंसिल करते हैं। इमीडिएट कैंसिल मींस क्या होता है कि जो डिवेंचर मेरा मार्केट में हमने इशू किया था, अब उसको मैंने बाई कर लिया, बाई करके उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। मींस अब उस डिवेंचर के ऊपर हमको कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग कब खरीद रहे हैं, ऑन 1/8/2015 को हम लोग 20,000 डिवेंचर अपना खरीद रहे हैं, और यह है कम इंटरेस्ट मींस विद इंटरेस्ट हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन 1/11/15 रुपीज 5,000 मतलब 5,000 वैल्यू के जो डिवेंचर थे उसको हम लोग खरीद रहे हैं 98.5, और यह है एक्स इंटरेस्ट मींस विदाउट इंटरेस्ट में हम लोग बाई कर रहे हैं। और उसके बाद बोल रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी
एज्यूमिंग बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, हमारा जो बुक क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर को एवरी ईयर। तो जैसा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किए थे, हम अपने सारे क्वेश्चन एक लाइन में ड्रॉ कर लिए थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। इससे क्या होता है ना कि मेरे कुछ प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है। क्या होता है ना कि अब क्वेश्चन को हमको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा और कुछ भी वैल्यू, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमसे मिस नहीं होगा। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किया था, क्योंकि ये लगभग अगर चैप्टर जो है वो सेम जैसा ही है। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले। मेरे पास आज के डिबेंचर है आपका 1/8/15 और 1/11/15। हम इसको दे दे रहे हैं 1/1/15। ठीक है, और हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं 30 जून को। काम करते हैं 30 जून को इंटरेस्ट दे रहे हैं एक बार, और एक बार दे रहा है 31 दिसंबर को। ये स्टार्टिंग में मेरे क्वेश्चन ने बोल दिया कि इंटरेस्ट जो हम लोग हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। 1/8/15 को हम लोग सबसे पहली बार अपना डिबेंचर खरीद रहे हैं। 1/8/15 खरीद रहे हैं 100.25। 1/8 डिबेंचर हम लोग अपना परचेस कर रहे हैं 20,000 वैल्यू के डिबेंचर, मीन्स 200 डिबेंचर एट द रेट 100.25, और यह है कम इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5,000 वैल्यू के डिबेंचर मीन्स 50 डिबेंचर 98.5। 1/11/15 1/11/15 को मीन्स यहाँ पे 1/11/15 को हम लोग और डिबेंचर परचेस कर रहे हैं, 50 डिबेंचर परचेस कर रहे हैं एट द रेट 98.5, और यह है विदाउट इंटरेस्ट, मीन्स एक्स इंटरेस्ट मीन्स विदाउट इंटरेस्ट 98.5। हाँ, 100.25 और 98.5 100.25। ठीक है, देखो मैंने पूरे क्वेश्चन को अपने लाइन में ड्रॉ कर लिया है। अब बस इसको सॉल्व करना है। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगा हम भी वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज क्या है कि हमको यहां जब स्टार्ट कर रहे हैं, साल में स्टार्ट हो, तो सबसे पहले पास मेरा क्या है 30 जून आया, मीन्स 30 जून को हमको सबसे पहले इंटरेस्ट देना है। पर इंटरेस्ट किस पे देना है, मेरे पास टोटल कितने डिवेंचर्स थे, तो हमारे टोटल 1000 डिवेंचर्स थे। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे लिख देते 1000 डिवेंचर। ठीक है, एट द रेट 100 ईच, और हमारा जो डिवेंचर का जो वैल्यू है वो क्या है 12% डिवेंचर है। ठीक है, 12% 1000 डिवेंचर्स है। तो हम लोग सबसे पहले 30 जून को 30 जून 15 को सबसे पहला काम कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। कितना आएगा देखो यहीं पे दिखा देते आपको। टोटल 1 लाख वैल्यू के डिवेंचर है इंटू 12%, और हम लोग 6 मंथ का दे रहे हैं तो 6/12। ठीक है, तो आएगा आपका 6000। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। आपको हम नरेशन नहीं लिखवा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नरेशन आसानी से कर पाओगे, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नरेशन आपको खुद से लिखना है। अब उसके बाद यहां तक एंट्री हो गया। अब आए हम लोग 1/8 को। 1/8 को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिवेंचर परचेस कर रहे हैं अपना फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो यहाँ पे डेट दे देते हैं 1/8/15। देखो जब भी डिवेंचर हम अपना परचेस करेंगे और उसको इमीडिएटली कैंसिल कर देंगे तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डिवेंचर रिडम्पशन। ठीक है, तो डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। और फिर उस पर क्या रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है विद इंटरेस्ट आना टू बैंक। ये हुआ मेरा, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं उसका एंट्री। देखो यहां पे क्या लिखे, डिवेंचर रिडम्पशन।
लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि हम ये इन्वेस्टमेंट, ये डिवेंचर खरीद रहे हैं और उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं, उसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवेंचर रिडम्पशन की जगह पे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। अगर हम इस डिवेंचर का जो डिवेंचर खरीद रहे हैं, अपना खुद का डिवेंचर ओपन मार्केट जो खरीद रहे हैं, अगर उसको इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, डिवेंचर रिडम्पशन जगह पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। ये हम लोग नेक्स्ट समय समझने वाले हैं। अभी के लिए समझो कि अगर हम लोग डिवेंचर खरीद रहे हैं और उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दे रहे हैं, तो उस केस में क्या एंट्री होगा, डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। क्योंकि जिससे हम डिवेंचर खरीदेंगे ना, उसको उस डिवेंचर का वैल्यू देंगे और उस पीरियड का उसको इंटरेस्ट भी देंगे, और दोनों मिलाकर उसको हम वैल्यू पे करेंगे। एक चीज और समझो आप कि जो मेरा वैल्यू है, जो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे हम हमेशा बैंक में ना सीआई विद इंटरेस्ट वाला वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो। और रिडम्पशन में एक्सक्लूड इंटरेस्ट वाला, बस ये ध्यान में रहेगा तो आपका सम गलती होने वाला नहीं है। सम में जो भी पूछे, जैसे भी पूछे, आप उसको क्लियर कर पाओगे। जब ऊपर वाला जो अमाउंट लिखते हैं डिवेंचर रिडम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, वहां पे हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू कौन सा होगा, विदाउट इंटरेस्ट। और टू बैंक में कौन सा वैल्यू होगा, विद इंटरेस्ट। बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले से समझा दिया है कि क्वेश्चन में कुछ भी बोले आपको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल आराम से सॉल्व कर लेना है। अब देखो यहाँ पे टू बैंक में अमाउंट क्या आएगा, हम लोग 200 रुपये खरीद रहे हैं 100.25, और मेरा क्या है, विद इंटरेस्ट वाला वैल्यू ही है, तो हम डायरेक्टली विद इंटरेस्ट वाला वैल्यू पुट कर देंगे। 200 इंटू 100.25 तो आया 20,050। तो हम लोग टू बैंक में क्या लिख देंगे, डायरेक्टली 20,050। ठीक है, एकदम सिंपल, कोई टेंशन का बात है ही नहीं। ठीक है, अब एक चीज देखो कि जो डिवेंचर है हम लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, उसके ऊपर देखो 1 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30 जून को। 30 जून के बाद कौन सा मंथ है, जुलाई, और उसके बाद 1 अगस्त को हम खरीद रहे हैं। तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट भी वो भी हमको डिवेंचर होल्डर को पे करना होगा, जिससे हम वो डिवेंचर खरीद रहे हैं। तो 20,000 का 6%, सॉरी 12% और 1 महीने का जो आएगा वो आएगा 200। तो हम लोग इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, उसको 200 पे करेंगे। मींस ये समझ में आ रहा है कि टोटल हम पे किए हैं 20,050। ठीक है, टोटल कितना पे कर रहे हैं, 20,050। उसमें से उसका 200 रुपए इंटरेस्ट के लिए पे किए हैं, तो डिवेंचर के लिए कितना पे कर रहे हैं, तो आएगा लेस करके 19,850। 19,850 समझ में आया। एक बार आपको थोड़ा सा और हम डिटेल में बताते हैं। इंटरेस्ट वाला वैल्यू कैसे आया, देखो 20,000 इंटू 12% इंटू 1/12। 1 महीने का इंटरेस्ट क्यों आया, अगर आपको क्वेश्चन में आ रहा है, देखो 30 जून को आखिरी बार इंटरेस्ट मिला था। 30 जून से 1 अगस्त आने में सिर्फ 1 महीना हुआ। जून को नहीं लेंगे क्योंकि 30 जून है, सिर्फ जुलाई, और अगस्त को भी लेंगे क्योंकि 1 अगस्त है। सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट ही हमको उसको देना है। ठीक है, तो डिवेंचर का वैल्यू कितना हो गया, 19,850। ये वैल्यू कैसे आया, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो 20,050 माइनस 200। समझ में आया। मींस जो हम पे कर रहे हैं उसमें से 200 रुपए इंटरेस्ट के लिए हमने पे किया है, तो जो बाकी बैलेंस बचा वो हमने डिवेंचर के लिए पे किया। ठीक है, तो ये हुआ मेरा डिवेंचर को खरीदने का एंट्री। अब हम क्या करेंगे, इसी डिवेंचर को हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो सेम डेट पे एक और एंट्री होगा। वो एंट्री क्या होगा, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, आपका वैल्यू हो जाएगा 20,000। जो फेस वैल्यू वही लिखते हैं। देखो जब हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं ना, तो डिवेंचर क्रेडिट होता है, वैसे जब डिवेंचर को कैंसिल करते हैं तो वही डिवेंचर डेबिट हो जाता है। ठीक है, टू डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट कितना है, 19,850। देखो जो जहां से जिस वैल्यू पे उसको मैंने डेबिट किया था, जो डेबिट किया था वापस उसी को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, मींस 20,000 वैल्यू का डिवेंचर को हम लोग 19,850 में ही ले लिए। मींस मेरे को क्या हुआ, 150 रुपए का मुनाफा हुआ। तो इसको लिख देंगे हम लोग टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, समझ में आया। देखो अगर हम लोग ड्यू डेट तक रखते हैं इस डिवेंचर को, तो हमको 20,000 पे करना पड़ता है।
पर हमने कुछ दिन पहले उसको बाई कर लिया तो 19,850 में मेरे को वो मिल गया, मीन्स 150 रुपए का मेरे को फायदा हुआ, इसीलिए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो ये एंट्री हो गया मेरा इस डेट का मैंने दोनों एंट्री हमने कर लिया। अब 1/11/15 को हम लोग वापस से बाई कर रहे हैं 50 डिवेंचर। देखो ये था 5,000, बट 5,000 रुपीज में था, तो 5,000 रुपीज में था और एक का वैल्यू कितना है 100, मीन्स एक डिवेंचर का वैल्यू, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो गया 50। 5,000 डिवाइड बाई 100 हो गया 50। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कितने में कर रहे हैं 98.5 01 1/11/15। ठीक है, यहां पे क्या होगा सेम एंट्री, डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। ठीक है, अब देखो डिवेंचर रिडम्पशन में कितना आने वाला है, हम लोग 50 डिवेंचर खरीद रहे हैं, 50 खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं 98.5, और ये क्या है विदाउट इंटरेस्ट, EI मींस विदाउट। तो ये कहां पोस्ट करेंगे, देखो विदाउट कहां कर रहे थे, डिवेंचर रिडम्पशन में किए थे, तो सेम चीज यहां भी करेंगे, डायरेक्टली यहां पे पुट कर देंगे 4925। ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन में इंटरेस्ट में कितना पे करेंगे, देखो 5,000 वैल्यू का डिवेंचर था, 12% हमारा इंटरेस्ट का रेट था, और हम डिवेंचर का लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, तो 30 जून को मिला था, 30 जून से लेकर 1 नवंबर, मींस 4 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट को दे देते हैं हम लोग, दिखा देते हैं यहां पे कैसे आया वैल्यू, 5,000 इंटू 12% इंटू 4/12, 4 डिवाइड बाई 12। ठीक है, डिवाइड बाई 12 इंटू 4, तो हो गया 200 रुपये मेरा हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5125। ठीक है, देखो एकदम सिंपल, जो चीज हम लोग अब तक कर रहे थे, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ पे आता है CI कम इंटरेस्ट, और यहाँ पे EI विदाउट इंटरेस्ट। ध्यान रखना है विद इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट, बस इस पे ध्यान रहो, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन का। फिर 0 1 11 15 एक और एंट्री करेंगे इसको कैंसिल करने का, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा 5,000 टू डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट, कितना है 4925 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कितना हो गया 75। ध्यान रखना है आपको, ये वाला वैल्यू कहां से आ रहा है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू है, देखो जो हम लोग डेबिट किए थे ना वही वाला वैल्यू है, बस सिंपल वहां से यहाँ पे आ गया, तो कंफ्यूज उसके लिए आपको नहीं होना है। ठीक है, अब हम लोग इस डेट का भी सारा एंट्री हमने कर लिया है, अब हमको सारा एंट्री कहां पे करना है 31 दिसंबर का। ठीक है, तो 31 दिसंबर 15। सबसे पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट दे देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। देखो 1,000 डिवेंचर्स था, एक बात देखो यहाँ पे टोटल मेरे पास 1 लाख वैल्यू के डिवेंचर्स थे, उसमें हमने 20,000 और 5,000 वैल्यू के डिवेंचर को रिडीम कर दिया। अब कितना बच रहा है 75,000, तो जो अब इंटरेस्ट पे करेंगे हम लोग किस पे करेंगे 75,000 पे, तो 75,000 इंटू 12% इंटू 6/12। ठीक है,
तो 75,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 मीन्स हो गया आपका 4500। इंटरेस्ट हो गया 4500। ठीक है, देखो लगभग लगभग हमने वो सारी इंटरेस्ट कर ली जो हमको क्वेश्चन में हमसे पूछा था। हाँ, अब क्या होता है ना कि जब भी हम लोग रिडम्पशन डिबेंचर क्वेश्चन करते हैं तो ईयर एंड पे जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी गेन होते हैं, इसको हम लोग कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते हैं। जैसे सारे एक्सपेंसेस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे इनकम को भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो एडिशनल कुछ इंट्रीज होने वाली है जो आपको हर सब में करना है, वो आपको दिखा देते हैं। 31, 12, 50 ये ध्यान रखना है, आपको हर सब में करना है। जैसे पहला इंटरेस्ट का एंट्री, तो इसको ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कितना अमाउंट है मेरा, एक बार देख लेते हैं अमाउंट कितना है। देखो इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, तो ये एक पहला 6000, फिर यहाँ पे 200 हो गया 6200, फिर यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 200 तो हो गया 6400, और फिर यहाँ पे 4500 तो हो गया 10900। ठीक है, अब से एक बार डिटेल में दिखा दे रहे हैं आपको। पहला 6000, फिर 200, फिर 200, फिर 4500। अगर आपको दिमाग में अगर भूल गए तो उसको कैसे किसको 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 लेना किसको नहीं लेना है, तो सिंपल सा चीज दिमाग में सेट कर लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जहां जहां डेबिट हुआ है उन सबके वैल्यू को ऐड कर देना बस, और कुछ दिमाग में मत लगाओ। जितने भी जनरल हमने किए हैं और जहां जहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया है, मींस हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, वो सारे वैल्यू को एक बार में ऐड करो और ऐड करके उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो आगे आपका 10,900, 10,900। ठीक है, ये हो गया मेरा इनकम का बात। अब दूसरा चीज क्या है, देखो जो मेरे को कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जो है ना, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा इनकम है, बट ये मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। ये ऐसा रिसिप्ट है जो मेरे को वन टाइम होता है, ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल प्रॉफिट है, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। इसको भी बार देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट है। दो बारी प्रॉफिट हुआ था ना, दो बारी हम लोग कैंसिल किए थे, एक 75 है और एक यहाँ पे 150 है, टोटल कितना हो गया 225। यहाँ पे लिख देते हैं 225, 225। ठीक है, और लास्ट एक और एंट्री, जितने का वैल्यू का हमने डिबेंचर रिडीम किया उसका एक एंट्री करता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व। एक और एडिशन एंट्री आता है, वो आपको नेक्स्ट सम मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो दिखा देंगे 25,000। जिस वैल्यू का डिबेंचर हमारा रिडीम हो गया उस वैल्यू को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या समझ में आया, तो पहला चीज समझ में आया कि इंटरेस्ट जो हम लोग डिबेंचर रिडीम करते हैं, मतलब मींस वैसा डिबेंचर जो खरीद रहे हैं जो संग संग कैंसिल कर दे रहे हैं, तो उस केस में डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, फिर जो डेट है इंटरेस्ट देने का, हम उस डेट में इंटरेस्ट देंगे। सेकंड चीज क्या ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट उन्हीं डिबेंचर पे देंगे जो डिबेंचर मार्केट में है, जिनको हमने कैंसिल कर दिया है, अब उसके ऊपर डिबेंचर हमको नहीं देना, ये ध्यान रखना है। पहले वाले में जो 30 जून को इंटरेस्ट हमने दिया था, तो उस पर हमने पूरे 1 लाख पे डिबेंचर हमने दिया था। और सेकंड जो हम डिबेंचर को इंटरेस्ट दे रहे हैं वो किस पे दिए, 75,000 पे, क्योंकि उस वक्त तक हम लोग 25,000 डिबेंचर को कैंसिल कर चुके थे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद ये 3 एंट्री आपको करना है। एक और एंट्री इसमें ऐड होगा, वो नेक्स्ट सम में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 3 एंट्री आपको करना ही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सम में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्या क्वेश्चन है? सिलिकॉन लिमिटेड हैज 1,50,000 6% डिवेंचर ऑफ 1113 मींस 1/1/2013 को इस कंपनी के पास टोटल कितने डिवेंचर्स हैं? 1.5 लाख के 6% डिवेंचर्स हैं। ठीक है। देयर इज नो सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ठीक है। और हमारे पास डिवेंचर को रिडीम करने के लिए कोई भी फंड नहीं है और हमको इंटरेस्ट जो देना है वो देना है 31 दिसंबर को। मींस यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए आसान हो गई कि अब इंटरेस्ट हमको कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है। उसके बाद ऑन 1/4/13 रुपीज 10,000 ओन डिवेंचर वर परचेज एट 94 कम इंटरेस्ट बाई सिलिकॉन लिमिटेड इमीडिएटली कैंसिल। सेम जो लास्ट सब में किए थे, हम डिवेंचर परचेज कर रहे हैं उसको संग कैंसिल कर देना है। तो 1/4/13 कंपनी 10,000 डिवेंचर अपना खुद का परचेज किया 94 विद इंटरेस्ट में और उसको संग हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है। फिर ऑन 1/6/13 रुपीज 25,000 ओन डिवेंचर वर परचेज एट 95 विद इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट मींस विद इंटरेस्ट एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो 1/6 को जो हम लोग डिवेंचर अपना खरीद रहे हैं, ओन डिवेंचर खरीद रहे हैं, इसको हम लोग संग कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो जब संग कैंसिल नहीं करेंगे वहां पे सिर्फ एक एंट्री होगा। और आपको हम एक चीज और बताए थे प्रीवियस समय, वो देखना आपको याद है कि नहीं। और फिर 1/10/13 को हम लोग 30,000 वापस से खरीद रहे हैं 96 विदाउट इंटरेस्ट एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, और इसको भी हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसको भी एज ए इन्वेस्टमेंट हमने रखा है। और फिर 31/12/13 को जो ओन डिवेंचर था वह कैंसिल, उसको हम लोग कैंसिल कर, मींस ये दोनों को हम लोग कैंसिल जिस दिन करते हैं उस दिन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एट द ईयर एंड कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद बस बोला सो जर्नल एंट्री। देखो ये सब बहुत अच्छा है क्योंकि इस सब में हम लोग वो सारे कंसेप्ट कवर कर ले रहे हैं जो इस टॉपिक में होते हैं। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ जाता है तो समझो कि इस टॉपिक के जितने भी सम्स आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वापस इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार सारे इंफॉर्मेशन को। एक 1/13 को मेरे पास 1.5 लाख के डिवेंचर है। 1/1/13 6% डिवेंचर है हमारे पास, टोटल 1,50,000 के। ठीक है। मींस 1,500 डिवेंचर है, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 1/4/13 को हम लोग 10,000 डिवेंचर खरीद रहे हैं 94 विथ इंटरेस्ट। 1/4/13 को हम लोग ओन डिवेंचर खरीद रहे हैं कितने का? 10,000 का डिवेंचर खरीद रहे हैं, मींस 100 डिवेंचर एट द रेट 94 विथ इंटरेस्ट, याद रखना विथ इंटरेस्ट, और इसको इमीडिएटली कैंसिल कर दे रहे हैं, कैंसिल। ठीक है। 100 एट द रेट 94, 100 एट द रेट 94, हाँ सही है। फिर 1/6/13 को 25,000 डिवेंचर खरीद रहे हैं एट 95 विद इंटरेस्ट, और इसको हम लोग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं। 1/6/13 25,000 95 1/6/13 डिवेंचर ऑफ 25,000 मींस 250 एट द रेट 95, और ये है विदाउट विद इंटरेस्ट है, और इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं, मींस इसको इन्वेस्ट रख रहे हैं। ठीक है। इन्वेस्ट। और फिर 1/10 को 30,000 ऑन डिवेंचर 96 विदाउट इंटरेस्ट। 1/10 को 30,000 96। 1/10/13 को डिवेंचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 300, मतलब 300 डिवेंचर एट द रेट 96 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और ये भी इन्वेस्ट करके हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है। और फिर 31 दिसंबर को हम लोग इंटरेस्ट भी देंगे, सभी को कैंसिल भी करेंगे। बस यही सारी इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। हमने सारी चीजों को अपने बुक में अपने एक लाइन में ड्रॉ कर लिया। अब हम लाइन वाइज चलेंगे, हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पढ़ेंगे, बार बार कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिस हो जाए, तो उससे बेटर है कि एक ही बार हमने लाइन में सारी चीज को ड्रॉ कर लिया, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन हमारा मिस ना हो। ठीक है। और हमारा समय भी बचे। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग करेंगे 1/4/13 को 1/4/13। ठीक है। तो हम लोग डिवेंचर खरीद रहे हैं,
तो जब हम लोग डिवेंचर खरीदते हैं और संग संग कैंसिल कर देते हैं तो एंट्री क्या होता है, डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और उसके बाद टू बैंक। जैसा कि हमने लास्ट सम में सीखा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विथ इंटरेस्ट, और ये हो गया विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो वैल्यू दे रहा है 194 CI, तो हम लोग डायरेक्टली उसको यहाँ पे पुट कर देंगे 100 इंटू 94, बस सिंपल 9400। तो कितना सिंपल है, इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। फिर इंटरेस्ट जो 31 दिसंबर को दे रहे हैं, तो यहां से यहां तक इंटरेस्ट ड्यू होगा इसका, तो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा। 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, देखो यहाँ पे 10,000 पे 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12 आएगा 150। ठीक है, तो हमने 9400 पे किया, उस पे 150 इंटरेस्ट था, तो वैल्यू कितना था, तो 9250, बस सिंपल एकदम, कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं। तो और बोला इमीडिएटली कैंसिल करने ना, तो संस्था एक और एंट्री कर देंगे। क्या होगा वो एंट्री, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन to debenture redemption to profit on cancellation, ठीक है। तो फेस वैल्यू 10,000 है, कितना था डिवेंचर रिडम्पशन डेबिट 9250, तो वही यहाँ पे आ जाएगा, बस डिफरेंस 750 प्रॉफिट हो गया। बच्चे पूछते हैं सर आप अमाउंट कैसे आया, पूछते हैं तो लोग लिख के दिखा दे रहे हैं, 10,000 माइनस 9250, बस तो आ गया मेरा 750। ठीक है ना, तो ये हुआ मेरा पहले डेट का एंट्री, मीन्स इस डेट के हमने सारे एंट्री कर लिए। ठीक है, अब आते हैं 1613 को, 1613। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पे भी खरीद रहे हैं, बट यहां पे उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रखे हैं, मतलब संग संग कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो हमने बताया था ना, अगर संग संग कैंसिल नहीं करेंगे तो हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन ना लिख के क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। ठीक है, फिर वही सेम चीज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात कर लिया हमने कि जब भी बैंक रहेगा मतलब वो क्या है, CI, और ये क्या है, EI। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे तो CI दिया था, तो मीन्स 250 इंटू 95 करेंगे और वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, बैंक में, 250 इंटू 95। एकदम सिंपल, जो चीज हम लोग बता दिए आपको बस चुपचाप उसको फॉलो कर लेना, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 23750। ठीक है, इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट होता है। देखो इंटरेस्ट कितने का होगा, तो इंटरेस्ट होगा अब मेरा 5 महीने का, एक 16 है ना, तो 5 मंथ का इंटरेस्ट, तो वैल्यू कितना है 25,000 इंटू 6% इंटू 5/12। ठीक है, 25,000 इंटू 6% इंटू 5/12 हो गया 625। लेस करते हैं 23750, तो कितना आ गया 23125। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। हाँ, अब इसके साथ सेकेंड एंट्री नहीं होगा क्योंकि हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, अब हम चल जाएंगे 1-10 वाले, यहाँ पे चल जाएंगे अब। ठीक है, ये मेरा सारा एंट्री हो गया, तो वहां पे 300 डिवेंचर खरीद रहे 96 और ये विदाउट इंटरेस्ट है, कर देते हैं यहाँ पे 1 10 30।
इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। ठीक है, तो जैसा कि हमारा बात हो चुका था पहले, क्या बात हुआ था कि ये है मेरा EI और ये है मेरा CI। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो भैया EI है, तो क्या करेंगे 300 इंटू 96 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू 96। ठीक है, तो 300 इंटू 96 तो हो गया 28,800। ठीक है ना। अब उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो 30,000 इंटू 6% इंटू 10/12। ठीक है, क्योंकि एक 10 था ना, एक 11 था, एक 10 है ना, तो 9/12। एक मिनट एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, एक 10 है। ठीक है, तो ये हो गया 9/12। तो ये हो गया हमारा, छोटा करना होगा इसको, तो ये हो गया 9/12। बस 30,000 जो 6% टू 9/12 तो हो गया 1350 प्लस 28,800 तो हो गया आपका 30,150 30,150। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, अगर हम डिवेंचर खरीद रहे हैं अपना और उसको संग संग कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उसका एंट्री। ठीक है, तो हमने इस डेट की भी सारी एंट्री हमने कर ली। ठीक है, अब आते हैं 31 दिसंबर और यहीं पे अब सारा एंट्री होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग इंटरेस्ट देंगे, फिर जो ओल्ड डिवेंचर है उसको कैंसिल करेंगे और उसके बाद वो 4 एंट्री जो मैंने आपको बताया वो तो करना ही है। ठीक है, तो 31, 31, 12, 13 को हम लोग काम करते हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट था उसको कैंसिल कर देते हैं फटाफट। तो एंट्री क्या है 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना डिवेंचर है देखो, शुरू में था 25,000, उसके बाद हुआ 30,000, जो था वही है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, हो गया आपका 55,000। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। कितना है ओन डिवेंचर का वैल्यू, देखो एक वैल्यू ये है, देखो एक वैल्यू ये है 28,800। ठीक है, और एक है ये 23,125। बस दोनों को ऐड करके यहां पे लिख देंगे 28,800 प्लस 23,125, दोनों को ऐड करके यहां पे लिख देंगे, तो हो गया 51,925 51,925। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हो प्रॉफिट कैंसिलेशन, 55,000 माइनस कर देंगे इससे तो 3075। तो यहाँ पे हमको 3075 का फायदा हो रहा है अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करने का। ठीक है, तो अब हो गया ये, अब हम क्या करेंगे, देंगे इंटरेस्ट। तो 31, 12, 13 को इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। देखो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, आपके पास टोटल कितने डिवेंचर्स, कितने शेयर्स हैं, देखो एक बार डिवेंचर्स थे तो आपके पास टोटल थे 1,50,000, उसमें से कितना चला गया, 10,000 चला गया। ठीक है, ये दोनों इस डेट को कैंसिल हुआ है, तो मींस इस डेट का इंटरेस्ट भी उसको हमको मिलेगा। वापस से समझाते हैं, एक बार ध्यान से सुनो। टोटल कितने का डिवेंचर था, 1,50,000। 1,50,000 में से सिर्फ 10,000 ही डिवेंचर कैंसिल हुआ है, हो गया 1,40,000।
और जो 25,000 और 30,000 है तो इसी दिन 31 दिसंबर को ही कैंसिल हो रहा है ना, तो उस दिन तो उसका इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 6% निकालते हैं अगर 1 साल का, तो हो जाएगा 8400। ये इंटरेस्ट हमको देना है। ठीक है, अब इस 8400 में से हमने कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया हमने, देखो जब हम लोग डिबेंचर को कैंसिल किए खरीदे थे, इंटरेस्ट कितना दिए थे, तो 625। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर अलग ही, हाँ 625 और 1350 ये इंटरेस्ट हमने उसको दे दिया है। तो 8400 माइनस 625 माइनस 1350, तो कितना हो गया 6425। ये देखो ध्यान रखना आपको, ये वैल्यू कैसे आया वापस से एक बार दिखाएंगे, 6425। ठीक है, बट हमको पे कितने को पे करना है, हमको पे सारा नहीं करना है। मेरे पास देखो 1,40,000 में से 1,40,000 में से, अच्छा यहां नहीं दिखाते हैं इसको, कहीं और भी दिखाते हैं। देखो मेरे पास टोटल कितने का डिबेंचर्स थे, 1,50,000 के थे, 1,50,000 के थे। ठीक है, उसमें से 10,000 हमने कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो ये क्या 1,40,000। ठीक है, अब इस 1,40,000 में से दो कैटेगरी डिबेंचर है, एक जो मार्केट में है और एक जो मेरे पास है। तो मार्केट में कितना हो गया 25,000 प्लस 30,000, कितना हो गया 55,000। बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस बच रहा है 85,000। तो 85,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा एट द रेट 6%, वो मेरे को पे करना है। तो वो कितना हो रहा है 85,000 इंटू 6%, तो हो गया 5100। ये मेरे को पे करना है। टोटल इंटरेस्ट हो कितना रहा था, हो रहा था 8400। 8400 से हमको 5100 पे करना है। और जो इधर का डिबेंचर्स था, यहाँ पे जो डिबेंचर्स था जो मैंने ऑलरेडी पे हमने कर दिया है कितना हमने ऑलरेडी पे किया 1350 और 625, जो हमने ऑलरेडी पे हम कर चुके हैं। 1350 और 625 हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं हम लोग। इसको लेस किए तो कितना आया था 6425। 6425 हमारा इंटरेस्ट बन रहा था। ठीक है, इस 6425 में से 5100 हमने पे कर दिया है। तो जो बैलेंस आ रहा है 1325, वो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, तो वो हमको मिलेगा 1325। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट, अब वो जो डिवेंचर्स था वो मेरे पास है। अब ये 1325 ऐसे तो समझ में आ गया आपको। अब अगर हम लोग वैल्यू भी निकालते हैं तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। देखो कैसे आ रहा है ये 135, एक और तरीके से दिखाते हैं। जैसे 25,000 जो था ये हम खरीदे थे एक 6 को, और ये खरीदे थे हम लोग 1 10 को। तो इस 25,000 पे देखो, इस जो ये जो 25,000 पे, इस पे इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग 25,000 इंटू 6%, और 1 6 से लेकर मतलब 1 6 से लेकर 1 12 तक कितना हो गया 7/12। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो, और यहाँ पे 30,000 इंटू 6% इंटू 3/12 इसका इंटरेस्ट निकालते तो कितना आता है 25,000 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 7, तो हो गया 875। और यहाँ पे 30,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 450। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हो रहा है आपका 1325। ठीक है, तो ऐसे भी हमारा आ रहा है। समझ में आया ना। जैसे वापस एक बार समझो, जैसे क्या हो रहा है ना कि जो डिबेंचर मेरे पास है और अब तक कैंसिल नहीं हुआ है, तो हमको उसका इंटरेस्ट भी देना है। हाँ, हालांकि वो इंटरेस्ट हमको बाहर वालों को नहीं देना, वो मेरे को मिल जाएगा, बट हमको अपने बुक में एंट्री तो करना है ना, क्योंकि अभी तक वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल, वो डिबेंचर कैंसिल नहीं हुआ था, इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट का पैसा वो मेरे को मिलेगा। जैसे ये जो डिबेंचर था ये हम परचेस कब किए थे, 1/16 को, 1/6 को हम लोग परचेस किए थे, तो इसके ऊपर हमको 7 महीने का इंटरेस्ट मिला, और ये खरीदे थे हम लोग 1/10 को, तो इसके ऊपर हमको 3 महीने का इंटरेस्ट। 1/6 से मतलब 1 जून से लेकर 31 दिसंबर वो मेरे पास था, उसको कैंसिल नहीं किए थे, तो उसके ऊपर 7 महीने का इंटरेस्ट। और दूसरा डिविजन कब परचेस किए थे 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक भी वो कैंसिल नहीं हुआ था, तो उसका भी 3 महीने का इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो वैल्यू का कितना है 1325। ठीक है, तो यहाँ पे टू बैंक में आया 5100, और यहां पर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1325।
ठीक है। तो ये वो सारे एंट्रीज है जो हमने कर लिया, जो हमको क्वेश्चन में बोला गया था। अब वो एंट्री करेंगे जो क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है पर हमको करना है, जो आपको लास्ट टाइम बताए थे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा है कि जो इंटरेस्ट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो वो चीज हम लोग करने वाले हैं जो हम लास्ट समय में भी किए थे। ये क्वेश्चन में बोला नहीं है आपको, बट करना ही है। तो कितना कितना डिवेंचर एक बार देख लेते हैं, सबको ऐड करते जाएंगे। देखो पहला 150 तो 150, ठीक है 150, फिर 625 उसके बाद 1350, फिर 6425 तो हो गया 8550। तो यहां पे आ जाएगा 8550 बस। और दूसरा एक चीज जो बोले थे लास्ट समय नहीं मिला था, इस समय मिल रहा है हमको, वह ये इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर जो हमको मिल रहा है, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका इंटू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1325। ठीक है, अब जो मेरा कैपिटल प्रॉफिट हुआ कितना है 3075 एंड एक यहां पे था 750, ऐड करते हैं 3075 प्लस 750 तो गया 3825 ट्रांसफर कर दें कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना हो गया 3825। ठीक है, और लास्ट एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना हो गया 65,000। जितना हमने कैंसिल किया वो सारा वैल्यू हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कैपिटल जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ जाता है तो समझो कि इस तरह इस एग्जाम में जो भी सम पूछे जाएंगे इस टाइप के वो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैप्टर हमारे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। फिर मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग सिंकिंग फंड वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक इससे भी आसान है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगता होगा, पर एक क्लास कर लो, आपको उस चैप्टर में फिर दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लॉजिकली भी चैप्टर को समझा देंगे। बहुत बेसिक चीज है जो आपको ध्यान देना है, उस टॉपिक पे आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।